आज मैं आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज की हाफ क्वेश्चंस आपको मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगी। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिए मैंने, वो आप देख सकते हैं। एंड आज मैं आपको कराऊंगी 6th से और 10th तक। देखिए 6th क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं, इक्वेशंस गिवन है, तो आपको उनमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 6th क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सिक्स क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट है सीखा। मैट्रिक्स गिवन है 4, 3, x एंड 5 इज इक्वल्स टू y, z, 1 एंड 5। देखिए इसमें बोला गया है आपको कि x, y, z इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इस राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पता लगेगी, 4 वैल्यू है। देन 3 इज इक्वल्स टू z, फर्स्ट वैल्यू y की आपकी ये वैल्यू आ गई, z की वैल्यू 3 एंड देन x इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड पार्ट, x प्लस वाई 2, 5 प्लस z एंड एक्स वाई is equals to 6, 2, 5 एंड 8। इसमें आपको x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। हम इसको क्या नाम देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। देन ये 2 तो जो है वो 2 के इक्वल हो गया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देन 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। यहां से हम डायरेक्टली z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z इज इक्वल्स टू 5। ये 5 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाकर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 8। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। यहां से आप किसी भी एक उसकी फंक्शन की वैल्यूज निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ पर निकाली x इज इक्वल्स टू 8 बाई वाई, ये वैल्यू फाइंड आउट की। तो अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगी? आपके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या लिखी हमने? 8 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। कंप्लीट का पहले एलसीएम लेंगे एंड 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। देन अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देन फैक्टर्स करेंगे इसके, वाई स्क्वायर माइनस 6 और 8 के क्या फैक्टर्स होंगे? 4x माइनस 2, यहाँ पर y लेकर चल रहे हैं, तो 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देन
यहाँ से y आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लो तो y माइनस 4 बचा, एंड इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y माइनस 4 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन है, तो आप इसको कॉमन निकाल लीजिए। y माइनस 4 इंटू में क्या बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की यहाँ पर 2 वैल्यूज आती हैं तो 4 एंड एक आपकी क्या वैल्यू आएगी 2 वैल्यूज हैं आपकी इसमें। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। अगर आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर y की, तो आप अभी x की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट की नहीं है। जैसे ही आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की है उसी को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। x इज इक्वल्स टू 8 बाय, पहले आप 4 वैल्यू रख लीजिए 4 व्हेन y इज इक्वल्स टू 4, तो कैंसिल करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सेकेंड वे में आप क्या करोगे, y की वैल्यू क्या रखोगे 2 व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल्स टू 4। आपकी सभी वैल्यूज जो है वो निकल चुकी हैं, यही आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, 5 एंड 7। ये आपको गिवन है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें 3 इक्वेशंस बन रही हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, सेकेंड x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 एंड थर्ड इज इक्वल्स टू y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। आप क्या करें कि कोई भी एक इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लो इसको आपने कंसीडर किया फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। मान लो कि मैं थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुटिंग, बिकॉज यहाँ पर भी y प्लस जेड की वैल्यू गिवन है और इधर भी है y प्लस जेड, तो पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1 करिए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 9। देखिए अब इधर x की डायरेक्ट वैल्यू पता लग गई है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आई है तो आप उसे क्या कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, जहां से आपको z की वैल्यू पता लग जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करिए। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू आपके पास 2 है एंड z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ऐसे ही अब z की वैल्यू को क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड में पुट करना, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है आपके पास, y प्लस जेड की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इनके। देन नेक्स्ट आपको मैं कराऊंगी 7th क्वेश्चन। इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स की वीडियो देखेंगे, करेंगे, सभी क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। 7th क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई है
जिसमें से आपको ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी। ये इक्वल दिया गया है -1, 0, 5 एंड 13। यहाँ से आपको ए बी सी एंड डी इन चारों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप एलिमेंट्स को उनके एलिमेंट्स के इक्वल लिखिए। 4 इक्वेशंस बन रही है, यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए मैं डायरेक्ट इसके नीचे सेकंड वैल्यू लिख रही हूँ सेकंड एलिमेंट का, बिकॉज ये भी a माइनस बी है। 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। आपको करना क्या है इसमें, आप ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, या फिर एक काम करो कि आप इनमें से फर्स्ट इक्वेशन को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सेकंड को 1 से, ताकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -2। अब नीचे वाले को तो 1 से ही करना है, 1 से करेंगे तो आपकी सेम वैल्यूज आएंगी। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। 2a माइनस 2a कैंसिल, -2b प्लस b, माइनस b इज इक्वल्स टू -2। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 2। क्लियर है। अब अगर b की वैल्यू आ गई है तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग the value of b in equation 1, a minus b is equals to -1 था, तो b की वैल्यू आपको रखनी है इधर 2 is equals to -1, a is equals to -1 plus 2, a is equals to 1। a की भी वैल्यू आपको पता लग गई है। अब इधर से सेकंड एलिमेंट आप देखिए किसके इक्वल है, 2a plus c is equals to 5। a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 2 into 1 plus c is equals to 5। 2 plus c is equals to 5, c is equals to 5 minus 2 and c is equals to 3। 3 की भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। लास्ट आपका एलिमेंट बचा है 3c plus d is equals to 13। c की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो c की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 3 plus d is equals to 13, that is 9 plus d is equals to 13, d is equals to 13 minus 9 is equals to 4। तो d की भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजीली आप इनको कर सकते हैं। Next question, 8th question. If a matrix A is equals to aij, जिसका ऑर्डर आपको m क्रॉस n दिया हुआ है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताया गया है। आपको उनमें से क्या बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट कौन सा है। आपको मैट्रिक्स A जो है वो दिया हुआ है aij m क्रॉस n मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये कब बनेगा, जब ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल होती है। देखिए कोई भी अगर आपके पास वैल्यू स्क्वायर आपको बनाना है तो a11, a12, a21 एंड a22 ये होता है एक मैट्रिक्स। ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो आपको बताना है, इसमें दिया हुआ है आपको ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है m लेस देन n, m इज इक्वल्स टू n, m ग्रेटर देन n एंड डी पार्ट है आपका नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर आपने लिख के देखा क्या है 2 into 2,
दोनों ही m और n दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू n। देन 9th क्वेश्चन, में क्या पूछा गया, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल आपको दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, x y की वैल्यूज हैं और आपको जो है उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, बतानी है। 9th क्वेश्चन, दो आप ये इक्वेशन गिवन है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इज इक्वल्स, और सेकंड है आपके पास 0 y - 2 8 एंड 4, ये गिवन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लो कि ये आपका aij है और सेकंड आपका क्या है, ये मैट्रिक्स आपने ले रखा है bij। आपको इनमें से x y इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो जब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे तभी आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों को इक्वल करिए, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। 3x + 7 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू -7, x की वैल्यू आ गई आपके पास -7/3। फिर आप सेकंड देखिए, y + 1 इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 8 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। आप इन दोनों से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपकी सेम वैल्यूज ही आएंगी। देखिए 5 इज इक्वल्स टू y - 2, 2 उधर लेफ्ट साइड चला जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। देखिए y की वैल्यू सेम आ रही है। इधर से x की भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, 2 - 3x इज इक्वल्स टू 4, तो 2 - 4 इज इक्वल्स टू 3x। आपका ये क्या बन गया, -2 इज इक्वल्स टू 3x, और ये आ गया आपका -2/3। y की तो वैल्यूज आपकी सेम आ रही है, बट x की वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही है, तो x इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड y इज इक्वल्स टू 7। सेकंड सी पार्ट आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू -2/3। सेकेंड पार्ट है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, एंड फोर्थ पार्ट है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड y इज इक्वल्स टू -2/3। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है आपकी वो 0 और 1 हो सकती हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 27, 18, 81 एंड 512। तो ये देखिए आप कि 3 × 3 मैट्रिक्स है, जिसमें से सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, 0 एंड 1, यही 2 नंबर्स हैं। तो हम 3 × 3 मैट्रिक्स में आके 9 एलिमेंट्स आते हैं टोटल, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A34।
3, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसमें देखना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, 3 क्रॉस 3 यहीं से पता लग रहा है कितने हैं 9 एलिमेंट्स हैं। तो 9 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 9, बिकॉज आपको 2 ही एलिमेंट्स दिए गए हैं 0 and 1, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर 9। तो यहाँ पर आपकी 3.1 एक्सरसाइज मैट्रिक्स की कंप्लीट हो गई है। आपकी 2 वीडियोस इसमें कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।